अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स में 90 प्लस लाना सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट का काम नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? अगर आपके अभी मैथ्स में 50, 60 या 70 मार्क्स आते हैं, तो क्या आप 90 प्लस तक पहुंच सकते हैं? सोचिए। हाँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बात समझनी होगी। मैथ्स पढ़ने और मैथ्स की प्रिपरेशन करने में बहुत बड़ा अंतर है। जी, बहुत स्टूडेंट रोज मैथ्स पढ़ते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वे चैप्टर पूरा करते तो हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करते। ये क्या चीज है? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम दूंगा जिसे अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आपकी मैथ्स प्रिपरेशन रैंडम नहीं रहेगी। आपको पता होगा क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्रैक्टिस कितनी करनी है और अपनी प्रिपरेशन को चेक कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगा 90 डेज मैथ्स 90 प्लस ब्लूप्रिंट। जी हाँ, सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। स्टूडेंट्स, मैथ्स में 90 प्लस की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक बिलीफ बदलना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं, सर मैथ्स मेरी वीक है। अधिकतर यही प्रॉब्लम होती है, मुझसे मैथ्स नहीं होती है, मैं मैथ्स में कभी 90 मार्क्स नहीं ला सकता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैथ्स एक जन्मजात टैलेंट है? नहीं, मैथ्स एक ट्रेनेबल स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जिस तरह एक प्लेयर प्रैक्टिस करके बेहतर होता है, जिस तरह एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस करके बेहतर होता है, उसी तरह मैथ्स स्टूडेंट भी प्रैक्टिस से बेहतर बन सकते हैं। आपको मैथ्स में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट, बस। और आज से एक सेंटेंस अपनी वोकेबलरी से हटा दीजिए। क्या? मैं मैथ्स में वीक हूँ। यह अब जीवन में कभी नहीं बोलना है। उसकी जगह बोलिए, मैं अभी मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन बदल सकता है। सोचिए, 90 प्लस का टारगेट कैसे बनाएं? जी हाँ, अब पहला प्रैक्टिकल स्टेप हम यहाँ से आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य 90 प्लस है तो सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं 90 प्लस लाऊंगा, मुझे 90 चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 90 तक पहुंचने के लिए आपको किन एरियाज में मजबूत होना पड़ेगा। अपनी प्रिपरेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, क्या आपको चैप्टर समझ में आता है? जी हाँ। दूसरा है प्रैक्टिस, क्या आप बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? तीसरा आता है एक्यूरेसी, क्या आपके आंसर्स सही आते हैं, कोई उसमें एरर नहीं होती है? फोर्थ है स्पीड, क्या आप निर्धारित समय में पेपर कंप्लीट कर सकते हैं? इन चारों में से एक भी कमजोर हैं तो आपका स्कोर रुक सकता है। सोचिए,
इसलिए आपका टारगेट सिर्फ 90 मार्क्स नहीं, बल्कि आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस परफॉर्मेंस सिस्टम। वो कैसे आएगा, 90 प्लस कैसे आएगा, वो सिस्टम बिल्ड करना है। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो है मैथ्स में सबसे पहले क्या पढ़ें। मेरा पहला आंसर है आपके लिए एनसीईआरटी। जी हाँ, लेकिन एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें मास्टरी हासिल करना है। एक चैप्टर उठाइए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए उस चैप्टर का, उस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, सभी को अच्छी तरह से समझिए। फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिए और सॉल्व करिए। सॉल्यूशन देखकर सिर्फ समझ गया मत बोलिए जी, बुक बंद करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए। आपने एग्जाम्पल किया, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है। अगर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखिए, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन उसके बाद मतलब खुद करने की कोशिश करिए, बुक बंद करके क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व कीजिए। आप जितना ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही बेनिफिट है। मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस ज़्यादा ईएमपी हैं, डिफ़िकल्ट हैं, बार बार गलती जिसमें होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चंस उन्हें मार्क कर दीजिए। जी हाँ, यही आपकी रिवीजन लिस्ट बनेगी। बार बार आपको इन्हीं का रिवीजन करना है। रीडिंग से सॉल्विंग की तरफ जाओ। जी हाँ, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताता हूँ, और वो मिस्टेक है, बहुत स्टूडेंट्स मैथ्स की तैयारी इस तरह करते हैं, जैसे वीडियो देखा, बुक पढ़ी, सॉल्यूशन देखा और बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस थोड़ा बदल कर आया तो फिर आप क्या करेंगे? और स्टूडेंट रुक जाता है ऐसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसने सॉल्यूशन रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीखा था। इसलिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, डोंट वॉच द सॉल्यूशन टू अर्ली। क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करिए, कम से कम कुछ मिनट जेन्युइनली सोचें उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में, डायग्राम बनाएं, गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें वो लिखिए, फार्मूला सोचिए इसमें क्या फार्मूला लगेगा, अप्रोच खोजिए, खुद कोशिश करिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो लास्ट में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश तो करिए खुद सॉल्व करने की, और सॉल्यूशन देखने के बाद क्वेश्चन को फिर से खुद सॉल्व कीजिए। यही डिफरेंस है सॉल्यूशन देखने वाले स्टूडेंट और प्रॉब्लम सॉल्वर स्टूडेंट में। मैथ्स की कॉपी कैसे बनाएं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। आपकी मैथ्स नोटबुक सिर्फ आंसर की जगह नहीं होनी चाहिए। मैथ्स के लिए उसे अपना लर्निंग लेबोरेटरी बनाना है आपको। इस हर चैप्टर के लिए 3 सेक्शंस रखिए। जी हाँ, सेक्शन ए जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज उस सेक्शन ए में रख सकते हैं। सेक्शन बी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को उस लिस्ट में रख सकते हैं। सेक्शन सी में आप मिस्टेक्स, जिनमें आपकी ज़्यादा गलतियां होती है, ऐसे क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
साइन मिस्टेक किए तो मिस्टेक नोटबुक में लिखिए, मिस्टेक साइन एरर इस तरह से। फिर लिखिए वाई, क्वेश्चंस जल्दी पढ़ा, फिर सॉल्यूशन क्वेश्चन की फाइनल कैलकुलेशन से पहले साइन चेक करना है। समझ रहे हैं आप? अगर आपकी इस तरह की एरर होती, इस तरह आपकी मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होगी। देखिए सिली मिस्टेक्स को कैसे रोकना है, ये भी एक समस्या है। अब बात करते हैं उन मार्क्स की जो स्टूडेंट्स जानते हुए भी खो देते हैं। इन्हें हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स। जी हाँ, सिली मिस्टेक छोटी छोटी गलतियाँ जो कैलकुलेशन में होती है ना। साइन में मिस्टेक होती है, कभी प्लस कभी माइनस, कुछ भी रॉन्ग फार्मूलाज हम लगा देते हैं, ये सारी सिली मिस्टेक्स है। क्वेश्चन का गलत डेटा ले लेना, है ना, गलत तरीके से पढ़ लेना, यूनिट्स भूल जाना, ग्राफ में स्केल गलत रखना, ये सारी सिली मिस्टेक्स है। आंसर को वेरीफाई न करना, और सबसे बड़ी गलती क्वेश्चन को ठीक से न पढ़ना।